समंदर के किनारे शाम ढलने का वक्त था। शाम के धुंधलके में आसमान धुंधला सा लग रहा था, जहां हल्की बैंगनी और सुनहरी रोशनी तैर रही थी, जैसे किसी ने रंगों का झोला उलट दिया हो। लहरें लयदार आवाज़ के साथ रेत से टकरा रही थी। हल्की हल्की हवा में नमकीन सी गंध मौजूद थी। समंदर किनारे बैठा सालार पत्थरों पर टिके हुए हाथों के साथ गहरी नज़रों से लहरों को देख रहा था। पानी बार बार उठता और किनारे से टकराकर लौट जाता, जैसे कोई पुरानी याद दिमाग में दस्तक देकर चली जाती हो। सालार उस किनारे से थोड़ा हटकर बैठा था, जहां लोग कम थे। उसके पैरों के नीचे ठंडी और नर्म रेत थी, जिसे वह कभी कभी उंगलियों से कुरेद देता। उसकी आंखों के नीचे हल्की सी सूजन थी। नींद की कमी साफ झलक रही थी। होठों के कोनों पर एक नजर न आने वाली सी थकान थी, जो बस महसूस की जा सकती थी। उसके माथे की सिलवटें बता रही थीं कि अंदर कहीं बहुत कुछ जमा है, लेकिन बाहर से खामोश। वो उठकर धीरे धीरे पानी की तरफ बढ़ा। जूतों के नीचे रेत की सरसराहट सुनाई दी। उसने झुककर हाथों में पानी लिया और चेहरे पर छिड़का तो ठंडे छींटों से सांसें कुछ गहरी हुईं। लेकिन आंखों में नमी मजीद बढ़ गई तो वो वापस अपनी जगह पर आ बैठा। सालार की नजरें आसमान और समंदर पर नहीं, बल्कि उस दूर के मंजर पर टिकी थी, जहां एक छोटा बच्चा अपनी माँ का हाथ पकड़कर पानी के करीब खेल रहा था। बच्चा बार बार पानी में उछलती लहरों को देखकर हंस पड़ता और उसकी माँ उसके छोटे हाथों को थामकर उसे गिरने से बचाती। वह सीन बहुत नॉर्मल था, मगर सालार के दिल में कहीं बहुत गहराई तक उतरता चला गया था। उसने अनजाने में अपनी मुट्ठी बींच ली। उसके सीने में एक अजीब सी कसक उठी, जो उसके अंदर चाकू की तरह चुभ गई। उसने जेब से मोबाइल निकाला और फिंगर सेंसर से उसे अनलॉक करते हुए स्क्रीन पर मौजूद उस वॉलपेपर को एक बार फिर से देखने लगा, जिसे दिन में वह जाने कितनी ही बार देखा करता था। उसने अपने मोबाइल में मौजूद माँ की तरफ देखा, जो मुस्कुरा रही थी, मगर चेहरे पर थकान और आंखों में वह हिम्मत थी जिसने सालार को बचपन से संभाले रखा था। वॉलपेपर की पिक्चर को देखते हुए एक गहरी सांस भरकर उसने मोबाइल फिर से ऑफ करके वापस जेब में रख लिया। समंदर से आती ठंडी हवा उसके बालों को बिखेर रही थी। उसने दोनों हाथ पीछे टिकाए और आसमान की तरफ देखने लगा, जहां परिंदे झुंड की शक्ल में लौट रहे थे। पल भर को उसकी आंखें नम हो आईं, लेकिन उसने पलकें झपकाकर उन्हें छिपा लिया। उसके कानों में बच्चे की हंसी अब भी गूंज रही थी, दूर से लहरों के शोर में डूबी हुई। वह हंसी जो उसकी जिंदगी से गायब थी। अचानक मम्मा ने धीरे से कहा, सालार, थक गए हो? आवाज नर्म थी, मगर उसमें सालार के लिए दुनिया भर की मोहब्बत मौजूद थी। नहीं मम्मा। बचपन वाले सालार की हशाश बशाश सी रौनक भरी आवाज उभरी थी। मम्मा, डैड हमारे साथ कभी यहाँ क्यों नहीं आते? वो हमें ऐसे एंजॉय करते हुए क्यों नहीं देखते, जैसे वो बच्चा अपनी मम्मी और पापा के साथ कर रहा है? 7 साल के नन्हे सालार ने अपने सामने खेलने एक बच्चे को देखकर हसरत और मासूमियत से माँ को देखा। आवाज धीमी थी, जैसे लहरों में डूबकर निकल रही हो। मम्मा ने उसके सवाल को सुना, लेकिन कुछ पल तक चुप रहकर लहरों को देखती रहीं, जैसे जवाब ढूंढ रही हो। हवा ने उनके दुपट्टे को उड़ा दिया था, लेकिन उनके चेहरे पर हकीकत का बोझ साफ झलक रहा था। बेटा, तुम्हारे डैड बहुत बिजी इंसान है। उनके पास वक्त नहीं होता। तुम जानते हो ना, उन्हें मीटिंग्स अटेंड करनी होती है। उसे प्यार से फुसलाते हुए उन्होंने कहा। सालार की भौहें सिकुड़ गईं। उसने फिर से उस बच्चे की तरफ देखा, जो अपने पापा के कंधे पर बैठा हुआ हंसते हंसते लहरों को हाथों से छूने की कोशिश कर रहा था। उसके मासूम चेहरे पर एक ऐसी खुशी थी जो सालार के दिल को चुभ गई। क्या डैड हमें प्यार नहीं करते मम्मा? सालार ने मासूमियत के साथ हल्की सी रुंधी आवाज में पूछा था। उनकी आंखों में हल्की नमी उतर आई। ऐसा मत सोचो बेटा, डैड तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, बस वो दिखा नहीं पाते। हर इंसान का प्यार जताने का तरीका अलग होता है। वो तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं ताकि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो। ये भी तो उनका प्यार है ना।
उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए सालार का सिर अपने सीने से लगा लिया। वह बच्चा अब अपनी माँ की गोद में सर रखे हुए था, जो उसके बालों में बहुत मोहब्बत से हाथ फिरा रही थी। सालार की आंखों के सामने वही मंजर जम गया। उसने अनजाने में अपनी उंगलियों से रेत उठाई, मुट्ठी में दबाई, फिर धीरे से छोड़ दी, जैसे उसकी हथेली से कुछ बहुत अपना फिसल कर चला गया हो। उसने सिर झुकाकर एक गहरी सांस अंदर खींची थी। दिल में एक ठंडी सी खामोशी उतर आई थी। थोड़ी देर बाद वह वहां से उठा खड़ा हुआ। उसके कदम धीमे लेकिन ठोस थे। उसका अगला पड़ाव वही था जहां वह हमेशा जाया करता था, इस मसनवी दुनिया की भीड़ से बचकर अपनी माँ के पास।